हेलो माय डियर एथिकल हैकर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम हैकिंग के फेजेस के बारे में बात करेंगे। हमें हैकिंग के फेजेस के बारे में क्यों सीखना चाहिए। याद रखें, एथिकल हैकर्स के रूप में हमारा मिशन बुरे हैकर्स को पकड़ना है, लेकिन एक चोर को पकड़ने के लिए आपको पहले सीखना होगा कि एक चोर कैसे काम करता है ना। आपको एक चोर की तरह सोचना सीखना होगा। तो आइए समझते हैं कि एक हैकर बस आकर हैक नहीं करता और चला जाता है। हैकिंग के फेजेस होते हैं। एक हैकर पहले अपने मिशन में सफल होने के लिए कुछ स्टेजेस से गुजरता है। हैकिंग के फेजेस हैं। पहला फेज है रिकग्नाइजेंस, दूसरा फेज है स्कैनिंग, फिर गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस और एंड में क्लियरिंग द ट्रैक्स। अब हम एक एक करके हर एक के बारे में सीखेंगे। पहले फेज के बारे में बात करते हैं, वो है रिकग्नाइजेंस। रिकग्नाइजेंस एक हैकर के लिए पहला स्टेज है। एक हैकर कैसे हैक कर सकता है? अगर मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता तो मैं आपसे इंफॉर्मेशन कैसे चुरा सकता हूँ, है ना? तो अगर उन्हें टारगेट के बारे में कुछ नहीं पता तो हैकर कुछ नहीं कर सकता। हैकर के लिए पहली स्टेज या पहला स्टेप हमेशा टारगेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक देश दूसरे देश पर इन्वेड करना चाहता है, तो क्या वो बस कुछ हजार सैनिक को बॉर्डर पर भेज देते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं? ऐसा नहीं होता। ये एक बुरा आइडिया होगा और ये बेवकूफ़ी होगी। हमला करने से पहले बहुत सारी प्लानिंग तैयार करनी पड़ती है, जैसे वीक स्पॉट्स को ढूँढना, उन जगहों को ढूँढना जहाँ सबसे ज़्यादा डैमेज किया जा सकता है। इसी तरह हैकर पहले ओपन सोर्स से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। इसे OSINT कहा जाता है, यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। तो हम इस स्टेज में क्या कर रहे हैं? हम गूगल, सोशल मीडिया या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म जैसे सर्च इंजन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, टारगेट के साथ एंगेज किए बिना। हम टारगेट के साथ एंगेज किए बिना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हम इसके बाद के मॉड्यूल्स में डिटेल में कवर करेंगे। अब इनिशियल डेटा इकट्ठा करने के बाद हैकर अब फेज 2 के लिए तैयार है, यानी कि स्कैनिंग। स्कैनिंग फेज में हैकर नेटवर्क्स को स्कैन करने के लिए स्पेशल टूल्स का यूज करता है और ये देखने की कोशिश करता है कि कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है, ताकि वो अपने अटैक्स तैयार कर सकें और उसके अनुसार प्लान बना सकें। स्कैनिंग के दौरान हमेशा एक रिस्क होता है कि हैकर को ट्रेस करके पकड़ा जा सकता है। इसीलिए हैकर किसी न किसी तरह से अपनी आइडेंटिटी हाइड रखता है और कोशिश करता है कि बिना डिटेक्ट हुए जितना पॉसिबल हो सके एनोनिमस रहने की कोशिश करे। हम इसे भी आने वाले वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। अब तीसरे फेज की ओर बढ़ते हैं, यानी कि गेनिंग एक्सेस। हैकर अब सक्सेसफुली हैकिंग के तीसरे फेज में एंटर कर चुका है। हैकर के पास मशीन तक एक्सेस गेन करने के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। हैकर अब स्कैनिंग इंफॉर्मेशन का यूज पासवर्ड क्रैक करने, वनरेबिलिटीज का फायदा उठाने और विक्टिम के सिस्टम में ब्रेक इनटू करके एक्सेस गेन करने की कोशिश कर सकता है। अब जब हैकर ने एक्सेस गेन कर लिया है, तो हैकर निश्चित रूप से उस सिस्टम पर कंट्रोल बनाए रखना चाहता है जिसे उसने हैक किया है। इसे मेंटेनिंग एक्सेस कहा जाता है और ये हैकिंग का चौथा फेज है। इस फेज में हैकर आमतौर पर बैकडोर्स नामक स्पेशल कोड्स लिखता है। कॉम्प्रोमाइज किए गए सिस्टम पर एक्सेस और कंट्रोल बनाए रखने के लिए कुछ हिडन टूल्स इंस्टॉल करेंगे। अब अगर हैकर एक प्रोफेशनल है तो हैकर समझता है कि साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैकर की एक्टिविटीज को ट्रेस करने में पॉसिबल है। इसीलिए हैकर का फाइनल लॉजिकल डिसीजन या फाइनल लॉजिकल एक्शन टास्क्स को क्लियर करना होगा। जैसे एक प्रोफेशनल क्रिमिनल एक क्राइम करने के बाद एविडेंस को मिटाने की कोशिश करता है, वैसे ही एक प्रोफेशनल हैकर डेफिनेटली अपने ट्रैक्स को कवर करने का ट्राई करता है। साथ ही वो लॉग्स डिलीट करेगा, कैच एम्प्टी करेगा, वो ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करेगा और साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स के लिए उनके एक्शन को ट्रेस करना मुश्किल बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा। ऐसा पकड़े जाने या ट्रेस होने के किसी भी चांस से बचने के लिए किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हैकिंग एक मिशन की तरह है। ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग से शुरू होता है, वल्नरेबिलिटीज को ढूंढना, एक्सेस बनाए रखना और डिटेक्ट हुए बिना जितना पॉसिबल हो छुपे रहना और एंड में आखिरकार अपने ट्रैक्स को कवर करना। इन फेजेस को समझने से हमें एक हैकर की तरह सोचने में मदद मिलेगी और ये हमें पोटेंशियल साइबर थ्रेट के खिलाफ अपने डिफेंस को मजबूत बनाने का अधिकार देगा। और अब जब हम अटैक्स के फेजेस के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आइए अगले वीडियो में हैक्स के पीछे के मोटिव को समझते हैं।